अश्रुकंप पुलक आदि सात्विक भाव नहीं होता है। इसका कारण है हमारे विषय आवेश। विषय मैंने सिर्फ बहुत रकम विषय है, मैंने कृष्ण छोड़ करके, राधा रानी की चरण कमल छोड़ करके, प्रेम प्राप्ति की इच्छा छोड़ करके, जागतिक दृश्यमान देह दोही कोई भी वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र आवेश रहने से उसका विषय कहा जाता है। विष है, ये विषय माने जहर पैदा करेगा वो आगे चल के। विषय आवेशित चित्तानां कृष्ण भक्ति सुदुर्लभ। सुदुर्लभ विषय के प्रति आवेश है और उधर हमारे कृष्ण भक्ति भी है, ये दोनों होना संभव नहीं है। तो क्या हमारे भजन वृथा जाएगी? नहीं, वृथा नहीं होगा, धीरे धीरे समय लग जाएगा। मतलब इसके लिए तुमको साधना करना पड़ेगा, बहुत सारे, कितना जन्म बीत जाएगा कोई गारंटी नहीं। जब तक तुम्हारे अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है तब तक जाकर के तुमको ये संसार चक्र में फिर पुनः पुनः आवर्तन करना पड़ेगा, आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। ऐसे है, होगा, जरूर होगा, होगा क्यों नहीं। कोई भी भगवत अनुष्ठान अनुशीलन जो भी है वो वृथा जाएगी नहीं। लेकिन अगर हमको अभी जाना है, जल्दी जाना है, तुरंत जाना है, तो उसके लिए ये नहीं कि हमको समय का इंतजार करना पड़ेगा। हम मायाबद्ध जीव है, ना जाने अनंत काल बीत गया, ना जाने और कितना जन्म बीतेगा, तब जाके हमारा अंतःकरण शुद्ध होने से फिर हम भगवत प्राप्ति करेंगे, उस समय की इंतजार करेंगे। ऐसा बात नहीं है, बात ऐसा नहीं है। भगवत प्राप्ति के लिए समय का इंतजार नहीं। कब हमारे लिए समय है, कब हम जाएंगे राधा रानी के चरण में, चरण सेवा में? जिस दिन तुम्हारे भीतर राधा रानी की चरण छोड़ करके जागतिक दृश्यमान कोई भी वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र आसक्ति नहीं, रुचि नहीं, इच्छा नहीं, आप कुछ नहीं चाहिए, अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त सुख समृद्धि अगर दिया जाए तो भी मन हमारा अटल, वहां से किंचित समय के लिए भी जागतिक वस्तु पदार्थ हमको प्रभावित नहीं कर सकता है। बस अब एक ही इच्छा, राधा रानी के चरण कमल प्राप्ति, उनकी सेवा प्राप्ति, उनकी चरण में प्रेम प्राप्ति। तब जानना जो आप, तुम्हारा आगे ज्यादा समय नहीं है, आप अवश्य तुमको ले जाएंगे, अवश्य ले जाएंगे। संसार चक्र का कारण क्या है? हमारी कामना वासना। अगर किंचित कामना वासना है तुमको आना पड़ेगा। हम भजन करते हैं, हमारे भीतर में थोड़ा सा कामना है, स्नेह ममता है, तो समझ लेना तुमको आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। हमारे सामने कितना समय है, कब हम राधा रानी की सेवा में पहुंचेंगे, ये तुम कह सकते हो। यहाँ हाथ लगाओ, क्या क्या वस्तु अच्छा लगता है, क्या हमको और कुछ अच्छा लगता ही नहीं? अगर ऐसा है तो चिंता नहीं करना, इसी जन्म में तुम प्राप्त करोगे, है ना। तो ये लक्षण है। भग गद गदया द्रुपद चित्र बिना बिना आनंद अश्रु कलया कथम सिद्धि विनाशय। ऐसे नहीं होता है तो उसको चित्त शुद्धि हुई है ये हम कैसे जानेंगे? उसको चित्त शुद्धिकरण ही हुई नहीं, हमारे चित्त शुद्धिकरण ही नहीं, अशुद्ध चित्त है। अभी भजन करते हैं लेकिन वास्तव में अभी तक हमारे चित्त वित्त अशुद्ध है, ऐसे है। तो महाप्रभु के पार्षद आए हैं, ऐसे ही शुद्ध अंतकरण है। वो तो हमारे भौमलोक का नहीं, तो दिव्य लोक से आए हैं विश्वभानु बाबा। ब्रह्मांड पुराण में, कौन पुराण में है? विश्वभानु बाबा हरे कृष्ण महामंत्रो, ये महामंत्र उपासना करके राधा रानी को कन्या रूप में प्राप्त किए हैं। ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करके, ये हरे कृष्ण महामंत्र महाप्रभु ने दिए हैं, उनकी कृपा की दान है, लेकिन हम ये समझ नहीं पा रहे हैं। नाम के प्रति हमारे उतना आदर बुद्धि नहीं है। भजन करते हैं लेकिन नाम के प्रति कोई आदर बुद्धि नहीं है।
तो चित्त जो शुद्धिकरण जब तक नहीं होती है तब तक जाके ये भक्ति की जो लक्षण है अश्रुकंपो पुलक शेद वैवर्ण आदि जो लक्षण है ये उतना होना संभव नहीं है। एवं व्रतो सप्रिय नाम कीर्ता जतानुरागो दुत चित्त उच्चई हसती अथ रोदती रोती गायती उन्मादवत नृत्यति लोकवाज्या। कैसे अवस्था स्थिति होगी? एवं व्रतो सप्रिय नाम कीर्ता, एवं व्रतो जो हम लोग जप कर रहे हैं हरि नाम भगवान के नाम, इनमें चिन्मय बुद्धि दिव्य बुद्धि भगवान साक्षात भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान के नाम में वो संपूर्ण शक्ति निहित है। व्रत धारण करके नाम करते हैं। एवं व्रत सप्रिय नाम कीर्ता जतानुराग अनुराग प्राप्त करके जतानुराग दुत चित्त उच्चई हसती, खूब जोर जोर से हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी उन्मादवत नृत्य पागल जैसे नृत्य करते हैं, ऐसे स्थिति होगी, होता है ऐसे। तो पुंडरीक विद्या ने दी ऐसी स्थिति, जन्म से ही ऐसी स्थिति, बड़े अद्भुत स्थिति। बंगाल में पूर्व बंग में जो कहाँ जन्म लिए हैं? चट्टग्राम चट्टग्राम में जन्म लिए हैं बंगाल में। जहाँ वो बंगाल एक ऐसी जगह है पूर्व बंग ना, वो महाप्रभु के बहुत सारे पार्षद वहाँ जन्म लिए हैं। वो तो म्लेच्छ देश है ना, उसको उद्धार करने के लिए जहाँ तहाँ ऐसे महाप्रभु के पार्षद जो हैं नित्य लोक से आकर के जन्म लेकर उस भूमि को धन्य किए हैं। चट्टग्राम में जन्म लिए हैं, फिर वह शादी भी किए हैं। महाप्रभु एक दिन महाप्रकाश में ऐसे रो रहे हैं, हाँ पुंडरी कहाँ पुंडरी तुम कहाँ हो बोल के छाती पीट रहे हैं। समस्त पार्षद कहते हैं प्रभु ये पुंडरीक विद्यानिधि कौन है? ये तो नाम तो कभी सुने नहीं है, हम लोग उनका अंदर सभी तो जानते हैं, सब भक्त को सभी जानते हैं जो विशेष विशेष भक्त हैं, लेकिन पुंडरीक कौन है इसके अंदर? तो महाप्रभु से पूछे हैं प्रभु ये पुंडरीक कौन है? तो बोलते हैं हमारे परम प्रिय भक्त, वो आएंगे, उनके दर्शन बिना हमारे मन बहुत व्याकुलित हो रहा है, कब आएंगे? उनकी आने की इंतजार कर रहे हैं। वो राजघराने के हैं, नवद्वीप में भी उनके मकान है, कभी कभी नवद्वीप में आते थे। अब महाप्रभु तो आकर्षण किए आए हैं नवद्वीप में, उनके ठाट बाट उनको देख करके कभी पता नहीं चल सकता है जो ये इतने बड़ी भक्त हैं, पता ही नहीं चलता है। बहुत कीमती रेशमी वस्त्र, रेशमी धोती, घुंघराले केस, तिलक किए हैं इतने सुंदर, उसके अंदर भी डिजाइन भी करके बड़ी सुंदर सजावट करते हैं, इधर तिलक भी करते हैं, उसमें सुंदर सेंट आतर लगाते हैं शरीर में सुगंधित, राजघराने के है ना ऐसे दिखावा। ये भक्ति है ना परम गोपनीय, ये किसी को दिखाने के विषय नहीं है, जितना गोपन किया जाए उतना अच्छा है। ये बाहर में किसी को दिखाना नहीं, देखना जहाँ तक हो ये अश्रुधारा जो है गोपन रखना, दिखाना नहीं, ऐसे गोपनीय है। भक्ति दिव्य परम लज्जाशीला, जैसे गृह कुलवधु को अगर घूंघट उठा के कोई दिखा देते हैं तो लज्जिता हो जाती है, ऐसा ही भक्ति देवी को कहीं दिखाने से भक्ति देवी लज्जिता हो जाते हैं, उस हृदय से हट जाते हैं, ऐसे है तो दिखाते नहीं है। ऐसे गृहस्थी वेश धारण करके आए हैं नवद्वीप में। इधर क्या है, वो महाप्रभु के परम प्रिय पार्षद गदाधर जो है ये दीक्षा नहीं लिए हैं। आप दीक्षा लेने के लिए वो सोचे हैं कि महाप्रभु के चरण सानिध्य में जा करके महाप्रभु से प्रार्थना करेंगे, महाप्रभु उनको दीक्षा देंगे, लेकिन महाप्रभु तो किसी को दीक्षा दिए नहीं है, क्योंकि महाप्रभु जो भगवान है, भगवान जब आते हैं ये भगवान का एक विशेष लक्षण है, किसी को शिष्य नहीं बनाते, किसी को दीक्षा नहीं देते, स्वयं भगवान किसी को दीक्षा नहीं देते, ये विशेष लक्षण है। महाप्रभु किसी को दीक्षा, ये लक्षण है।
और दूसरे के द्वारा दिलाएंगे, शक्ति संचार करेंगे। गुरु क्या करते हैं? गुरु शक्ति संचार करते हैं। उसका अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए उनके भीतर वो भक्ति रूप बीज अर्पण करके उनका चेतना शक्ति को जगा देते हैं, उनके शक्ति के द्वारा, अपनी इच्छा के द्वारा, लेकिन स्वयं गुरु नहीं बनते हैं। महाप्रभु भी ऐसे ही किसी को दीक्षा नहीं दिए हैं। गदाधर पंडित चाहते हैं जब हम तो महाप्रभु के इतने क्लोज रिलेटेड हैं, बहुत नज़दीक हैं, हमको अवश्य दीक्षा देंगे। महाप्रभु कहते हैं देखो तुम कहीं से दीक्षा ले लो, चिंता मत करो। तो प्रभु हम कहाँ से लेंगे? बोले देखो अब ऐसे कुछ महापुरुष आने वाले हैं नवद्वीप में, अगर तुम्हारा सौभाग्य होगा तो तुमको दीक्षा मिल जाएगी। ठीक है। इधर क्या हुआ? मुकुंद थे महाप्रभु के पार्षद, मुकुंद के पास आए हैं, मुकुंद आए हैं गदाधर पंडित के पास। ये गदाधर तुम तो वैष्णव ढूंढ रहे हो, बढ़िया वैष्णव, अच्छे वैष्णव, तुमको एक अच्छी वैष्णव दर्शन कराएंगे। ऐसे वैष्णव दर्शन कराएंगे कि तुम जीवन भर हमको याद करोगे। ऐसे वैष्णव, अद्भुत वैष्णव तुमने कभी देखा नहीं, और नवद्वीप में आए हैं। ऐसे वैष्णव, ओह बड़े भाग्यशाली हैं हम, हैं? बड़े भाग्यशाली हैं हम। चलो 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 चलो। तो गदाधर पंडित को लेकर के मुकुंद गए हैं। बड़े अच्छा मकान, अच्छा सोफा ठोफा, सोफा सेट है, बड़े राज घराना के हैं, ऐसे झालर लगे हैं। तो तखत जो है उसमें भी मखमल का कपड़ा और इतना जड़ी से बनी हुई, इतनी सुंदर सब डिजाइन किया हुआ, जैसे राज प्रासाद में घूम रहे हैं। वहाँ पुंडरीक विद्यानिधि बैठे हैं, यहाँ कमीज पहने हैं रेशम की, उसमें भी नाना रकम डिजाइन किया हुआ, माने जड़ी से बनी हुई, इतना सुंदर राजा महाराजा जैसे, गले में हार पहने हुए हैं, हाथ में हीरे का अंगूठी पहने हुए हैं, तिलक किए हैं। तिलक तो है लेकिन उसमें भी बड़ी सुंदर सजावट है, बड़ी सुंदर किशोर कस्तूरी दे करके, सुगंधित एकदम छिड़काव सुगंधी से भरपूर हैं। पान खा रहे हैं, पान चिबा रहे हैं, और पान के वो पीक फेंकने के लिए चांदी के एक बर्तन भी रखा है। सबने थूकते हैं ना पान खा के, चून लेते हैं, थोड़ा चूना लेते हैं जीवा में, थोड़ा फिर फेंकते हैं सब। इधर तो उतना पान का रिवाज है नहीं, बंगाल में उधर पान का रिवाज बहुत है, पान खाते हैं खूब। ले गए हैं गदाधर पंडित को लेके मुकुंद गए हैं। मुकुंद जा करके ये ठाट बाट, ये राजकीय, ये देख करके उनका श्रद्धा तो फुस करके उड़ गई, एकदम चिड़िया जैसे फुट करके उड़ जाती है ना, इस तरह से उड़ गई। भाई जो भगवत भजन करेंगे उनका विषय आसक्ति है और परम भक्त भी है, ये कैसे हो सकता है? दोनों का तो कोई तालमेल है नहीं, ये तो स्वाभाविक लक्षण है ना। लेकिन ना, जो परम भक्त है ना, वो आवरण देके रहते हैं, वो अपने आवृत करके रखते हैं अपने, ऐसा नहीं दिखावा, लोग को दिखाते हैं हम विषयी, ऐसे हैं। तो चांदी के बर्तन रखे थूकने के लिए, दो जन नौकर पंखा कर रहे हैं, राजा महाराजा को जैसे पंखा करते हैं। मखमल के बड़ी चादर सजाए हुआ है, तख्त के ऊपर बैठ के विषय वार्ता कर रहे हैं, वहाँ के जमींदार की वहाँ की खजना क्या है, वहाँ की क्या खबर है, वहाँ के कैसे है, सब इसी खबर ले रहे हैं। अब देख करके गदाधर पंडित सोचते हैं भाई हमारे तो यहाँ श्रद्धा तो जो भी थोड़ा सा थी सुन करके, अब वो भी उड़ गया, अब कोई रकम यहाँ से खिसक जाए। मुकुंद तो कैसा कर रहे, मैंने चलो यहाँ से जल्दी चलो। मुकुंद तो पीछे खड़े होकर ऐसा कर दे, मैंने चलो अब जो हो गया, खूब दर्शन कर लिया बाबा, खूब परम वैष्णव दर्शन कर लिया, अब जो भी श्रद्धा है वो हमारी श्रद्धा चली गई भाई, आप ज्यादा अपराध करना ठीक नहीं, चलो। मुकुंद देखा एक बार हमको ठोक रहे हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं, मुंह थोड़ा सा फूल गया, मलिनता जैसे कुछ समझ गए हैं, ये इनका श्रद्धा आ गई। तो
वहाँ एक श्रीमद् भागवत महापुराण के एक श्लोक बहुत सुललित छंद से, बहुत कंठस्वर, मुकुंद का बहुत दिव्य कंठस्वर था, उस कंठ से भागवत के एक श्लोक, वो हम तो संस्कृत श्लोक तो हमने भूल गया, श्लोक का अर्थ ऐसा है जो कालकूट देने के लिए आए हैं, जो वो पुतना ने कृष्ण को कालकूट देकर मारने के लिए आए, और भगवान कृष्ण ने उनको मातृगति प्रदान की है, ऐसे करुणामय है। कालकूट देकर मारने के लिए आई है पुतना, और भगवान उनको धात्री गति प्रदान किए हैं, जो हमको कैसी भी जहर भी दे, लेकिन हमको मुंह में तो स्तनदान किया ना, तो मातृ स्वरूपा तो है ही है, चलो मातृ स्वरूपा जो है इनको मातृगति प्रदान करो। ऐसे करुणामय छोड़ करके हम क्यों दूसरे के शरण लेंगे? ये गाने का साथ साथ, कीर्तन के साथ साथ बस पुंडरीक विद्यानिधि एकदम स्थिर हो गया। हा कृष्ण, हा कृष्ण, साला एकदम अष्टशक्ति विकार, लात मार के कहा पान पीकदानी फेंक दिया, कपड़ा फपड़ा फाड़ करके, कृष्ण मेरे कृष्ण, कहाँ कृष्ण, हमको दर्शन दो, नाथ प्राण कृष्ण। अरे बाप रे बाप, कपड़ा फपड़ा फाड़ दिया, तख्त के ऊपर से गिर गया नीचे, लोटपोट खा रहे, अरे विकार। ये सात्विक भाव। हाँ कृष्ण, कहा कृष्ण तुम, हाँ करुणामय, दीननाथ दीनबंधु पतित पावन, ऐसा करके लोटपोट खा रहे एकदम, कपड़ा फाफड़ा फाड़ करके धूल में एकदम ऐसे लोटपोट खा रहे सब, एकदम एक दिव्य विकार। ये जो कि मनुष्य लोग पे देखने में आता नहीं, कभी किसी ने देखा नहीं, विकार तो है, ऐसे विकार किसी ने देखा नहीं। फिर अचेत होके गिर गया, एकदम अचेत होके अंतरदशा में पहुंच गए। एक बाह्य दशा, एक अंतरदशा। जब भाव की स्थिति जब गंभीर हो जाती है तो जाकर अंतरदशा होती है, इसको कहते हैं प्रलय, इसको कहते हैं प्रलय। प्रलय दशा में पहुंच गए। ये बड़े बड़े महापुरुष का होता है प्रलय दशा, सबके लिए होता नहीं, साधारण के लिए होता नहीं है। प्रलय अवस्था में पहुंच गए आप। गदाधर पंडित का हालत बिगड़ गया जी, हमने किसको विषय माना, किसको विषय समझा, इतने बड़े भक्त और इसको हमने विषय समझ लिया, बाहरी रूप देख करके इनका हमने विचार कर लिया, अपने बुद्धिमत्ता के द्वारा इनका विचार किया। अरे हमने तो महा अपराधी है, अरे धिक्कार, हाय भगवान, अगर हम यहाँ नहीं आते अच्छा था, कि कम से कम हम अपराध से तो बच जाता। और इनके प्रति हमारे अश्रद्धा हो गई। वैष्णव अपराध का क्या लक्षण है? 6 लक्षण है। हंति निंदन्ति वैदेष्टि वैष्णव मानविनंदति क्रुद्धते जाति न हर्षं दर्शन पतनानि षट। ये 6 प्रकार वैष्णव अपराध होता है। हंति प्रहार करने से, निंदन्ति निंदा करने से, वैदेष्टि मन में अश्रद्धा, मन में अश्रद्धा आने से भी अपराध होता है। तो हमारा तो अपराध हो गया, बहुत दुखी हो गया। मुकुंद को बोलते हैं भाई, जब लौट रहे हैं आप सोच रहे हैं भाई हम तो बहुत तो अपराध कर लिया। मुकुंद कहते हैं हमारी ऊपर अपराध से मुक्त होने का क्या उपाय है? हमने इनके प्रति ऐसे भावना कर लिया, अश्रद्धा कर लिया, इससे मुक्त होने का क्या उपाय है? तो मन में स्थिर कर लिया, तो हमारा तो गुरुकरण हुआ नहीं, हम इनसे दीक्षा लेंगे, दीक्षा लेने से शिष्य बुद्धि से हमारे समस्त अपराध क्षमा कर देंगे। मुकुंदो का कहते हैं भाई, मुकुंदो भाई
हमने बड़ा अपराध कर लिया और हमारा गुरुकरण भी हुआ नहीं, तो हम सोचे इनसे हम दीक्षा प्राप्त करेंगे, दीक्षा ले लेंगे तो शिष्य जानकर के हमारे अपराध क्षमा कर देंगे, हमारे भी गुरुकरण करने का तो कहीं तो ऐसे गुरु हमको देखा नहीं, हम मिला नहीं, तो इसीलिए हम इनके चरण सानिध्य में आकर के इनसे ही हम दीक्षा लेने के लिए विचार किए हैं। मुझे तो बहुत अच्छा, बढ़िया बढ़िया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, ऐसे तो होना बहुत भाग्य की बात है। गए हैं महाप्रभु के पास, महाप्रभु से कहते हैं गदाधर पंडित जो हमने ऐसे एक देखा है, ऐसे एक वैष्णव, प्रभु आपकी दया से आपके मुख से तो उनके गुणानुवाद श्रवण किए हैं, लेकिन आज नवद्वीप में उनका चरण दर्शन करने का सौभाग्य हमको हुआ है। हम इच्छा किए हैं उनके चरण सानिध्य में जाकर उनसे हम दीक्षा प्राप्त करेंगे। महाप्रभु तो बहुत सुंदर बहुत सुंदर, गदाधर इससे बढ़िया गुरुकरण करने का और कहीं जगह तुमको मिलेगा नहीं, यहाँ से दीक्षा ले लो। फिर जाके गदाधर पंडित उनसे दीक्षा प्राप्त किए हैं, उनके चरण। गदाधर पंडित भी बड़े प्रसन्नता से, जो ऐसे अगर आधार हमको मिल जाए तो कहना ही क्या है। गुरु जो गुरु दीक्षा देते हैं ना, गुरु भी चाहते हैं ऐसे आधार, सुंदर आधार देखने से उनको भी लालसा होती है जी, ऐसे शिष्य अगर मिल जाए, एक बढ़िया एक शिष्य होने से जगत कल्याण करने में समर्थ है। एक ही शिष्य बहुत काफी है। और अनर्थकारी, कदाचारी, व्यभिचारी लाखों शिष्य और बदनाम कर देते हैं संप्रदाय का, गुरु वर्ग का अनादर करते, तिरस्कार कर देते हैं, है ना। रामकृष्ण परमहंस तो एक ही शिष्य बनाया, एक नहीं, एक ही शिष्य विवेकानंद ने समस्त जगत रोशन कर दिया है। लोकनाथ ठाकुर, लोकनाथ प्रभु नरोत्तम ठाकुर को दीक्षा दी है, एकमात्र एक ही शिष्य जगत उद्धार कर दिया। ऐसे हैं तो पुंडरीक विद्यानिधि भी बहुत प्रसन्न हुए हैं, जैसे हमको एक शिष्य मिल जाए ऐसे तो कहना ही क्या है, उनको दीक्षा प्रदान किए हैं। उसके बाद पुंडरीक विद्यानिधि तो चले गए हैं बंगाल में, फिर उनका तो जमींदारी है वहाँ। महाप्रभु चले गए संन्यास लेकर के वहाँ महाप्रभु अपने वर्ग के साथ आनंद वर्धन कर रहे हैं। इतना में पुंडरीक विद्यानिधि वहाँ पहुँच गए हैं, खबर प्राप्त किया है जो महाप्रभु नीलाचल में विराजमान है। तो पुंडरीक विद्यानिधि वहाँ गए हैं। जाने के बाद तो शक भाव था वो स्वरूप दामोदर के साथ, उनके सो अब कौन किसका चरण छुएगा चरण छूना एक वैष्णव के अंदर एक रिवाज है, वो उनका चरण छूते हैं जैसे हम इनका छू लिया ऐसे उनका चरण छूते हैं, ये रिवाज है हमारे। और पुंडरीक विद्यानिधि छूने नहीं देंगे और स्वरूप दामोदर छूने नहीं देंगे, आप दोनों में कुश्ती। और महाप्रभु दर्शन कर रहे, देख करके हंस रहे, कौन विजय प्राप्त हो जाए दोनों में। महाप्रभु देख रहे हैं, ऐसे चलता है हमारे, इसमें कितना झगड़ा भी हो जाता है। हमारे संप्रदाय भी ऐसा है और दूसरे संप्रदाय ऐसा नहीं है। हमारे संप्रदाय पाँव छूने का एक रिवाज भाई ये अनादिकाल से चल रहा है, चलेगा। कितना झगड़ा हो गया, कितना अशांति हो गया, हम अपने सामने देखे हैं, लेकिन चलता है। महाप्रभु स्वयं देख रहे तमाशा। ठीक है, इस तरह से बड़े आनंद से मत विराजमान है। एक दिन क्या हुआ, जगन्नाथ का जो मुकुट पगड़ी बांधते हैं ना, वो मार है ना, मार माने वही चावल का जो फैन है ना, उसके अंदर पानी देकर डुबो के उसको, उससे कड़क हो जाता है ना, उसमें क्रिस करके फिर उसको बनाते हैं, मार कहते हैं ना। तो हमारे बंगाल में उसको मार कहते हैं। ऐसे मड़ुआ वसन धारण किए हैं। तो पुंडरीक विद्यानिधि गए हैं दर्शन करने के लिए, सुना है जो मड़ुआ वसन है। तो मड़ुआ वसन भाई भात का जो मार है वो तो हम शुद्ध नहीं मानते हैं। ऐसे ही भात हमको हाथ धोना पड़ता है, कोई वस्तु छूने के लिए भी। अगर कच्ची है ना, कच्ची रसोई है ना, वो हाथ धोना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा कोई सेवा से वस्तु हम छुएंगे ना तो अपवित्र हो जाता है। ऐसे वो मान्यता है नहीं। कच्ची जो अन्न है, चावल है, ये छू करके हाथ धोना जरूरी है। तो महाप्रभु के पास जाकर के कहे हैं कि देखो
ये ऐसे मन में थोड़ा सा खिन्नता आ गई है। जो इन लोग शुद्धाचारी नहीं है। देखो मड़ुआ वसन पहनाया है, साक्षात भगवान है भाई, शुद्ध वस्त्र पहनाओ। ये माल का वसन, ये लोग शुद्धाचार जानते नहीं है, इसीलिए मन में थोड़ा खिन्नता आ गई है। तो रात को सोए हैं, आकर के कृष्ण बलराम दोनों आकर के खूब थप्पड़ मारे हैं गाल में। गाल मारते मारते गाल को फुला दिया। जो हमारे सेवक को तूने निंदा किया है, उन लोग शुद्धाचार जानता नहीं है, हमारे सेवक है और पहनाया हमको, तू यहाँ आके शुद्धाचारी दिखाता है, निकल जाए यहाँ से, बोल के खूब मारे हैं। इतना मारे हैं कि मुंह इतना फूल गया। ऐसा फूला मुंह लेकर के गए हैं महाप्रभु के पास। महाप्रभु देखते मुंह फूल के ढोल हो गया। अरे ये क्या हुआ, तुम्हारा ये क्या मुंह ऐसे फूला क्यों है? तो रो रो के कह रहे हैं, ऐसे हमने मन में हमारे एक गलत भावना आ गया, जो मुड़ुआ वसन क्यों पहनाते हैं जगन्नाथ को, तो इसलिए भाई क्या कहे, रात को ठाकुर जी आकर के कृष्ण बलराम दोनों भाई आके हमको बहुत मारे हैं गाल में, देखो हमारा गाल फुला दिया। तो महाप्रभु खूब हंसे, बोले ऐसे कृपा किसको करते हैं? साक्षात भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन, देखो किस तरह से अपने भक्त को शासन करते हैं। ये तो उनकी कृपा है, ये सबके लिए थोड़ी होती है। कितना पाप अभिचारी व्यभिचारी कदाचारी कुबिचारी है, कहाँ भगवान आते हैं, लेकिन भगवान ऐसे शासन करते हैं। तो खूब प्रसन्न है महाप्रभु, उनको बहुत तारीफ किया है, सबको कहे हैं देखो ये है भगवत भक्तो। ऐसे इस तरह से पुंडरीक विद्यानिधि फिर वहाँ से कुछ दिन रह करके फिर चले गए। ये पुंडरीक विद्यानिधि के जीवन चरित्र संबंध में किंचित इतना तक तो मिलता है। फिर आगे कहाँ शरीर त्यागे हैं, कितना दिन जीवित रहे, इस विषय में तो कोई प्रमाण कुछ मिलता नहीं है। हम लोग ऐसे थोड़ा सा जितना श्रवण किए तदनुसार थोड़ा सा आस्वादन करने का चेष्टा किए हैं। आज की कथा ही विश्राम, फिर काल चलेंगे। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि। विग्रह सेवा में अगर कोई अनाचार हो, जय तो विग्रह सेवा में कोई अनाचार हो तो क्या कहा नहीं जाएगा, नीरव दृष्ट होना पड़ेगा? नीरव दृष्ट ना, ये तो भगवान की लीला है ना, वो तो उनका पार्षद है ना, जगन्नाथ साक्षात भगवान हैं, तो उनकी लीला है। उनके भगवान अपने भक्त के साथ क्या लीला करते हैं, हर समय थोड़ी विधान विधि विधान हर समय थोड़ी चलता है। कभी कभी भाव इतना प्रबल होता है जिससे भगवान कभी विधान को भी लंघन करके जाते हैं। एक बार क्या हुआ, नवद्वीप में महाप्रभु के मंदिर है, बहुत दिन पहले की बात है। एक मुसलमान था, बड़ा महाप्रभु का भक्त है। पहले तो अभी तो हिंदू मुसलमान का थोड़ा सा ज़्यादा ही, थोड़ा हमारे देश नेता लोग कुछ भी ज़्यादा ही आग लगा दिए हैं अपने भीतर में, एक संकीर्णता भाव, एक सांप्रदायिकता। पहले ऐसा नहीं था, हिंदू मुसलमान सब एक होकर रहते थे, भाई भाई जैसे रहते थे। पहले हमारे भारत में, बांग्लादेश, हम लोग कभी सुने नहीं है कहीं दंगा हुआ, कहीं हुआ। स्वाधीनता के पहले ब्रिटिश आकर के बीज बो के गया है, ऐसा है। तो वहाँ एक मुसलमान था, वो मुसलमान खेत में जो फसल होता था महाप्रभु के मंदिर में प्रथम जो है एक कट्टा चावल हो, गेहूं हो, जो भी हो, देते थे। प्रथम बाजार में बेचने का पहले प्रथम देते थे, ये उनका नियम था। महाप्रभु में इतना प्रेम था उनका। एक बार क्या हुआ, वो मसूर खेती किए, मसूर दाल तो ये चलता नहीं है, हमारे सेवा में तो चलता नहीं है। तो एक कट्टा मसूर दाल लेकर के, तो मुसलमान जानते नहीं ना, महाप्रभु के मंदिर में दिए हैं तो पुजारी बहुत गाली गालोच किए, तुमको ख्याल नहीं, ये मसूर दाल ये आमिष आहारी जैसे हम लोग मानते हैं, ये थोड़ी चलता है, तुम क्यों लाए इसको, ऐसा थोड़ी होता है, जाओ ले जाओ यहाँ से, उठाओ। वो बहुत दुखी हो गए, रोना शुरू किए। जी हमारे खेती का जो पहला जो फसल है, थोड़ा सा हम सेवा के लिए लाए हैं, हम तो जानते नहीं है प्रभु, खेती तो कर लिया, मसूर दाल अच्छा मसूर हुआ है, लेकिन तुम्हारी सेवा में जब आया नहीं तो पूरा खेती के सब हम गंगा में फेंकेंगे, हम बेचेंगे भी नहीं, हम ये
इसका पैसा हम घर में घुसाएंगे नहीं, जब तुम्हारी सेवा में लगा नहीं, ये वस्तु हम स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे संकल्प करके रात को सो गए। रात में महाप्रभु के पुजारी को डांटा, जो काल उसका मुसुर डाल ला करके हमारा भोग लगाना उसका मुसुर डाल हमको भोग लगाना। तो भगवान है ना, करते मौका तो मन्नत करते, भगवान में थोड़ी ऐसा दोष लगता है। ये भगवान है ना, भक्त के लिए क्या नहीं क्या करते हैं, भक्त के लिए भगवान क्या नहीं क्या करते हैं, ऐसे बात। इसका आज जन्मदिन है, कुछ एक श्लोक या कुछ। अच्छा तुम इधर आज जन्मदिन है, थोड़ा सा 5 मिनट के लिए गीता का एक श्लोक का व्याख्या करके सुना दो जोर जोर से। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, गुरु का आदेश मानना चाहिए। अच्छा ये आप लोगों को थोड़ा सा गीता का कोई भी एक श्लोक सुनाएंगे, थोड़ा व्याख्या करके सुनाएंगे जोर जोर से। तो बंद न कर लो। ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जोर से बोलो तो थोड़ा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तव नामेमि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यस्मान्नो तुजते लोको लोकान्नो तुजते चया। हर्षामर्षभयोद्वेगै मुक्तो यह सच में प्रिय। ये है 12वें अध्याय का 15वां श्लोक। इसका अर्थ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो किसी को उद्वेग नहीं देता और जो किसी के उद्वेग देने से विचलित नहीं होता, जो सुख दुख भय तथा चिंता से मुक्त है, हे अर्जुन ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं जो किसी को उद्वेग नहीं देता और जो किसी से उद्वेग अगर कोई देता है तो विचलित नहीं होता। तो इसमें एक प्रश्न होता है कि दूसरा अगर आपको उद्वेग देता है तो इसमें आप कैसे मतलब कि आप विचलित कैसे नहीं हो सकते। इसका अर्थ है कि जो भक्त होता है वो सोचता है कि हमारे पूर्व जन्म में कोई से ऐसे कृत कर्म हो गए जिस कारण से ये हमें दुख दे रहा है। पूर्व जन्म में हमने कोई से उसे दुख दिया होगा जिस कारण से वो हमें दुख दे रहा है इस जन्म में। तो ये सोच के वो जो वो देता है उद्वेग उसे वो सह लेता है। आज इसके जन्मदिन है। ये बहुत गीता के ऊपर इसका बहुत अध्ययन है। हर गीता का कौन श्लोक है, कौन अध्याय का कौन श्लोक है, उसका अन्याय अनुवाद करके फिर लिखते हैं। इसको लिख करके विशेष रूप से गीता के प्रति बहुत श्रद्धा, बहुत श्लोक गीता के कंठस्थ है। तो आप लोग आशीर्वाद कीजिए कि वो इस तरह से भक्ति मार्ग में आगे बढ़े। आज जन्मदिन है, सबको प्रणाम करो, सबके उद्देश्य से प्रणाम करो। श्री राम। रास्ते में भी यही श्लोक बोला था।